This is Active Engineering Classes. I welcome all of you on our channel. So जो आज हम पढ़ेंगे वो है प्रोबेबिलिटी का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन. प्रॉब्लम पढ़ता हूं मैं. इधर से देखो ठीक से. A bag contains 4 white balls. एक बैग है, सपोज बैग 1 जिसमें 4 white balls है. W यानी white balls, B यानी black balls, 2 black balls है. तो बैग 1 में 4 white balls है और 2 black balls है. And a second bag contains 3 of each balls. 3 of each balls मतलब 3 व्हाइट है और 3 ब्लैक है. बैग नंबर 2 में 3 व्हाइट बॉल है. W यानी व्हाइट, B यानी ब्लैक. यस. सो हम एक काम करते हैं. उसके बाद में उन्होंने बोला है a ball is drawn at random from the bag chosen. What is the probability that ball drawn is white? तो हमें इस बात का प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो बॉल हम ड्रॉ कर रहे हैं वो व्हाइट ही है. यस. तो एक इवेंट लेंगे अपन. लेट A इज इक्वल टू इवेंट दैट यस a white ball is drawn from bag 1. White ball is drawn from bag 1. उसके अलावा और एक बात यहां पे याद रखो. प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एनी वन बैग फ्रॉम 2 इज 1/2. तो यहां पे होगा दोस्तों यस, ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए. बैग नंबर 1 लिया और उसमें से व्हाइट बॉल ड्रॉ किया. यस. तो यहां पर टोटल बॉल्स in bag 1 is 6. टोटल 6 है. और टोटल व्हाइट बॉल्स in bag 1 is 4. yes. तो P of A कैसा आएगा? अब यहां पे मैं आपको मतलब बता दूं. P of A का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A. तो बैग नंबर 1 चूज किया, उसका प्रोबेबिलिटी 1/2 इनटू टोटल बॉल से 6, तो 6C1 ऑल पॉसिबल आउटकम्स और फेवरेबल. 4 व्हाइट है तो 4C1, सो 1/2 इंटू 4/6. तो ये हो रहा है 2 2 4, 2/6 यानी 1/3. तो यहां पे मैं लिखता हूं P of A आ रहा है 1/3. इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1. मतलब बैग नंबर 1 चूज किया, उसका प्रोबेबिलिटी 1/2 इनटू टोटल बॉल से 6C1 में से 4C1 फिर चूज किए व्हाइट बॉल्स. यस. तो ये हुआ इवेंट दैट अ व्हाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1. सिमिलरली लेट B इज इक्वल टू इवेंट दैट a white ball is drawn from bag 2, from bag number 2. तो बैग नंबर 2 भी सेलेक्ट करने का वही प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एनी वन ऑफ बैग फ्रॉम 2 बैग्स इज 1/2. तो वो तो होगा ही. उसके अलावा टोटल बॉल्स इन बैग 2 is 6 and total white balls is 3. yes. तो P of B होगा P of B यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B. P of B यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B. तो पहला तो 1/2 होगा. दोनों में से एक बैग सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/2. इंडिपेंडेंट इवेंट है ना ये. बैग सेलेक्ट करना एक अलग इवेंट है और बॉल सेलेक्ट करना बैग में से ये एक अलग इवेंट है. तो डायरेक्ट प्रोडक्ट हो रहा है 6C1. व्हाइट बॉल 3 है तो 3C1, सो 1/2 3/6. याद रहे NC1 यानी n होता है, NC1 यानी n होता है यहां पे. सो 3 2 6. तो ओवरऑल ये हो रहा है 2 2 4.
सो पी ऑफ बी आया 1/4। हाँ, तो यहां पे अपन लिखेंगे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जब आप बैग 1 सेलेक्ट करेंगे तब आप बैग 2 सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैग ही सेलेक्टेड बोल रहा है ना, तो इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल देंगे अपन। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देयरफॉर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, यहां पर है ना, अपन बोल सकते हैं ऐसा। सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होगा। सो पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कुछ भी करके व्हाइट बॉल आना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस 0। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 आया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ए एंड बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। मतलब जब हम बैग 1 सेलेक्ट करेंगे तब बैग 2 की बात नहीं होगी, और जब बैग 2 सेलेक्ट करेंगे तो बैग 1 की बात नहीं होगी यहां पर। इसलिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 है। इसको बोला जाता है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या बोला जाता है? एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये। पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये पॉइंट 0 होगा क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, याद रहे। पी ऑफ ए यूनियन बी, एक तो इवेंट ए होगा, व्हाइट बॉल मिलेगा, या फिर इवेंट बी होगा। ये इसका मतलब है। पी ऑफ ए आया था अपना 1/3 और पी ऑफ बी आया था 1/4। इसको इक्वेशन 2 नाम देंगे और इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे। यस, सिंस इक्वेशन 1 and 2, 4 1 4 plus 3 1 3 upon, so P of A union B is equal to probability the ball drawn is white. मतलब एक तो इवेंट ए होगा, बॉल व्हाइट मिलेगा, या फिर इवेंट बी होगा, बॉल व्हाइट मिलेगा। इसका प्रोबेबिलिटी तो 7/12 है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, और याद रहे इस पर्टिकुलर इसको बोला जाता है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यस, सो अच्छे से चेक करो, एक एक पॉइंट मैंने बताया है, बिल्कुल डरो मत। यस, दैट्स इट।